वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही रास है हमारा। मेरे साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैनॉट प्लेस में। जैसे जैसे दिसंबर में शाम ढलती है तो कैनॉट प्लेस में भैया जी कहन का जो दिसंबर का है वो मजा कुछ और है, जून का मजा कुछ और है, तपती धूप पे खड़े होने का मजा कुछ और है, लेकिन दिसंबर में जाड़े में शाम की मजा कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैं जोड़ूंगा आपसे और तमाम वो सारे लोग जो आज मौजूद हैं उनसे बातचीत होगी। गालिब का किसी ने आज जिक्र किया मुझसे, मैं बैठा हुआ नोट्स लिख रहा था, हमारे पैनलिस्ट आए, बोले गालिब का वो शेर आपको याद है कि हर बात में पूछते हो कि हर बात में कहते हो कि तुम क्या हो। तो मैंने कहा ठीक है, आज बयान पर ही बातचीत होगी। और किसी ने कहा कि पॉलिटिक्स भी क्या गजब की चीज है, तमाम वो सारे चिड़ियाघर के जानवर याद आने लगते हैं और सारे के सारे याद दिलाए जाते हैं। किसी ने कहा कि बात तो यहीं तक सिर्फ नहीं है, लोगों ने चैलेंज दिया और कहां कहां तक पहुंच गए। बात दो लोगों के जिक्र हो रही है। खड़गे साहब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, निश्चित तौर से उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल गलत है, गलत तरीके से बोली गई है। उन्होंने इस बात का पूछेंगे आपके कैसे, बोले कि जो बात उन्होंने सदन के बाहर कही उसको वो सदन में नहीं कह सकते, और बोले अगर मैं सदन में कहूंगा तो बात और बिगड़ जाएगी। तो यानी निश्चित तौर से वो बात गलत है, गलत तरीके से कही गई है और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जो है उसको कहना चाहिए। और दूसरा स्मृति ईरानी का, जी हां, जिस तरह से पूर्वांचल के नेता ने उनका जिक्र किया, लटके झटके वाली बात, वो शोभा नहीं देता महिला के लिए। और वो बात अगर इलेक्शन लड़ने को लेकर है तो कही जा सकती, जैसे कल कोई यहां पे सज्जन जिक्र कर रहे थे और कांग्रेस का उन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा ना बेटा, ये नहीं हो सकता कि आप किसी अपोजिशन पार्टी को या अपोजिशन पार्टी के नेता को ऐसा बोलेंगे, ये नहीं हो सकता। सुचिता जो है राजनीति में, जो अच्छाई है, जो राजनीति की जो उसका कोर है, उसको आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। बहरहाल ये मेरा मानना है और मेरा मानना तो कोई कुछ है नहीं, मैं क्या पिद्दी पिद्दी का शोरबा। लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराऊंगा, मेहमान जो मौजूद हैं, लेकिन हाँ वो जो लोग आए हैं मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं आरा बिहार से। आरा बिहार से, जी क्या नाम हो गया साहब आपका? उपेंद्र कुमार सिंह नाम होगा सर। उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र कुमार सिंह जी, क्या काम करते हैं उपेंद्र जी? हम मुखिया हैं। मुखिया हैं? तो मुखिया है मतलब अपने गांव के मुखिया हैं? पंचायत का मुखिया। हाँ पंचायत तो बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा आदमी होता है, छोटा आदमी नहीं होता। और अगर वो मुखिया है तो हमारे यहाँ तो राजनीति में जो व्यवस्था कायम की गई है उसमें एक तो लोकसभा है, एक है राज्य में चुनाव और तीसरा पंचायत का चुनाव है, तो उसमें जी, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहना चाहते हैं राजनीति का जो है आजकल स्तर और राजनीति किस तरह की हो रही, कुछ बोलेंगे आप मुखिया जी? बोलेंगे मैम जी। मैडम सर हम बोलेंगे हाँ कि राजनीति की जो स्तर जो गिरावट हुई है, हाँ, और उसका मीडिया जो
आप प्रचार करके ज्यादा प्रसारित करने का काम कर रहा है लोग। हाँ। खड़गे साहब हमेशा कांग्रेस को खड़ा कटघरा में खड़ा किया जाता है। हाँ। जबकि बीजेपी के लोग अगर कोई भी शब्द अगर बोलते हैं हाँ। तो उसको मीडिया के द्वारा उतना प्रभाव नहीं दिया जाता है, उसका महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन कांग्रेस को हमेशा कटघरे में खड़ा करने का काम किया जाता है। जी, आपने कहा कि इसके लिए दोषी मीडिया है और इसमें हमेशा मीडिया कांग्रेस के लोगों के बयानों को उठाता है, बीजेपी के बयानों को नहीं उठाता है। अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया बात कही आपने और मैं आपकी इस बात को तारीफ करता हूं कि कम से कम बोले। और भाई बहुत ठंडी लग रही है, बीजेपी का ही मुड़ेचा बांध लिया तुमने। हाँ, गजब है भाई, और पीछे ही खड़े हो। कहां से आना हुआ बेटा? दरभंगा बिहार से। दरभंगा बिहार से। कुछ कहना चाहते हो, कुछ अपनी बात कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो राजनीति पे या किसी और विषय पे, सोशल इशू पे? अरोड़ा जी आ रहा हूं मैं जी। जैसे सर अभी राहुल गांधी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि चाइना के सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स को पीटा, उन्होंने ट्वीट करा। ये क्या ट्वीट कर रहे हैं, जबकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि इंडियन सोल्जर ने मारा है उन्हें, चाइना वाले को लतेरा है। बस वो ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं चाइना वालों ने हमारे सोल्जर्स को मारा है। उल्टा ही ट्वीट करेंगे तो फंसेंगे ही कांग्रेस वाले, हमेशा उल्टा ही बोलेंगे। अब इसमें मीडिया वाले ही गड़बड़ हैं। ये मीडिया वाले जो है ना, इनका ही कान जो है पकड़ के खींचना चाहिए। ये बहुत गड़बड़ होते हैं। मतलब अपनी रोटी चलाने के लिए बताइए, राजनीति वाले कितने धुले होते हैं सफेद जी। जय सिंहनाथ, पंचायत के चुनाव आजकल कितने पैसे में हो रहा है? अरे मुखिया जी, आप सोच रहे थे हल्के हल्के में निकल जाएंगे और ऐसे ही लप्पे लप्पे में ये पूरा भैया जी खत्म। आजकल ना मुखिया का सम्मान होना चाहिए। मुखिया जी को मैं आगे बैठाऊंगा अभी जी। आजकल मुझे बताइए, पंचायत का चुनाव कितने में होता है? कम से कम 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ 1 करोड़ कितने में? 1 करोड़ बोल नहीं पा रहे हैं, 1 करोड़ बोल रहे हैं। करोड़ बोलने में इतने मरोड़ आ गए कि बोल नहीं पा रहे। बताइए, एक कैंडिडेट का 1 करोड़। हाँ? एक कैंडिडेट का 1 करोड़। अच्छा जी, तो 4 कैंडिडेट 4 करोड़ और 5 होते। बोले भैया जी इतनी भी गणित नहीं आती आपको। 4 के 4 करोड़, 5 के 5 करोड़। आए हो भैया जी बन के मीडिया को बोल ले। नहीं, मीडिया तो दोषी है, मैं मानता हूं। दूध की तो, हाँ दूध की धुली तो नहीं है, कम से कम दूध की तो धुली नहीं है। इसमें तो मुझे कहने में कहीं कोई जरा सा भी संकोच नहीं होता। लेकिन मुझे एक बात ध्यान आई तो मैंने मुखिया जी से पूछा। मुखिया जी ने बिल्कुल सही बात बताया कि लोगों के इनके बगल में कि 1 करोड़ चुनाव में खर्च होता है आजकल। जरा हाँ जी, नल जल का पैसा बिहार में हाँ? सब मुखिया खाया है। नल जल का पैसा? अरे मुखिया जी, हाँ नल जल का पैसा खा गए। नल है लेकिन पानी नहीं है। नल है लेकिन पानी नहीं है। भैया जी आप भी बड़े भोले हैं, आए हैं कहने वाले को ऊपर लेके। अरे यहाँ इस पे बात करिए, नल है पानी नहीं है और सब नल जल का सब पैसा खा गए। कौन खा गया? मुखिया। अच्छा, सब रोड तोड़ के। सब रोड तोड़ के। गजब है भाई, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। नहीं 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 नहीं, ये मुखिया जी जो आए हमारे यहाँ, हम सब मिल के खाए हैं, उसमें सब मिल के खाए हैं। वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत समिति और सब जो बड़े अधिकारी है वो भी 10%। देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, जो हमारे ये मुखिया जी आए, हम नहीं जानते इनको, लेकिन ये बहुत अच्छा, ये ईमानदार आदमी है। ये ईमानदार आदमी है और ये आए हैं और मैं इनके लिए ताली बजाता हूँ। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बात तो है। अब हो सकता है कि ये बात आपकी ये वाले बहुत बोले ये वाले मुखिया जी बहुत अच्छे हैं और वो वाले मुखिया जी पैसा खा गए। बहरहाल बेटा जी, क्या नाम है तुम्हारा? सर ऋतिक तिवारी। ऋतिक तिवारी, क्या काम करते हो, क्या तैयारी कर रहे हो? सर अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो तो अभी पूछा मैंने, क्या तैयारी कर रहे हो? अभी पढ़ाई कर रहे हो? कौन सा क्लास है? सर 12th क्लियर हो गई है। 12वीं क्लियर हो गई, तो अब क्या करोगे? सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। कोई सोचा है, प्रोग्राम सोचा है कि इसमें एनरोल करना है, क्या कुछ तैयारी करनी है? अभी सर कंफ्यूजन है काफी। अभी कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन है, अभी संदेह के बादल हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और यही संदेह के बादल उधर भी हैं। कहाँ? जो सामने उधर वो बैठे हैं सीट पे, कुर्सी पे। मैं उनका तारीफ कराता हूं, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनिका मेहरोत्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत दिनों बाद और बहुत अरसे जब मैंने किसी दूसरे चैनल में प्रोग्राम शुरू किए थे, उसमें हमारे प्रोग्राम में आती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिका जी, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों के बाद देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।
अजय सहरावत साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथल जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। क्या तबीयत पर ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में खुलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज आलम भाई हमारे साथ, मुमताज आलम रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने ही मुझे गालिब का वो शेर याद दिलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई, थैंक यू सो मच। वो मैंने शेर याद किया, लेकिन आपके पढ़ने की जिम्मेदारी आप ही की है। बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स साहब हमारे पास कुछ देर में मौजूद रहेंगे। राहुल लाल जी कुछ देर में आने वाले होंगे, थैंक यू सो मच। और हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। अनिका जी, मैं आप ही के पास सीधे आता हूं। गलत तो कहा उन्होंने कि आपके घर का कोई, वो शब्द तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, आप पूरी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे कि उन्होंने कौन सा देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। हमने देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस कह रही है हमने देश को आजादी दिलाई, हमने बलिदान दिए, और हमारे देश, हमारी पार्टी के नेताओं ने, यानी उनका कहना है कि इंदिरा गांधी पहले और उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी। जी अनिका मेहरोत्रा, कांग्रेस। प्रतीक जी, आपको याद हो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता के लिए कहा था कि जब गाड़ी के नीचे कुत्ता आता है तो दुख तो होता है। याद दिलवाया जाए इस बात को। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, या यूं कहूं बिना नाम लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, नाम तो किसी का लिया नहीं। एक याद दिलवाई गई उस आजादी की, जब आजादी में हम सब खड़े हुए थे। मैं तो नहीं थी, खैर वो जमाना और था जब हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन बीजेपी के लोग माफीनामा लिखते थे। तो वो याद दिलवाया गया था इन लोगों को कि देश को मत बांटिए, देश को मत तोड़िए। तो जब ये बोलते हैं अपशब्द, तब इनको याद नहीं आता। तो तब क्या प्रतीक जी ने आपने टोका था कि ये शब्द? अरे तब हम पैदा ही नहीं हुए थे। अरे जब हम नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको, आप ही को मौका दूंगा, और आप बिल्कुल नहीं खड़ी रहेंगे, आप बोलेंगे आप ही। बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन ये बात सच है कि मुझे इतिहास के पन्ने टटोलने में अच्छा लगता है। इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास के तमाम सारे इश्यूज, तमाम सारे वक्तव्य जरूर देखा जाना चाहिए। और जब मैंने कहा था पत्रकार की बात, तो पत्रकार वो जो हर तरफ हर निगाह से समान दृष्टि से देखे, वही पत्रकार। जी प्लीज कंटिन्यू, जब आप बात करेंगे उसके बाद मैं आऊंगा। देखिए, अगर शब्दों का अगर चयन करने बैठे तो देखिए आज की राजनीति का स्तर तो वाकई गिर गया है। लेकिन याद करिए, यही नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कि रेन कोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं, ऐसी ऐसी बातें। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, तमाम वो बातें महिलाओं के लिए कही गई थी, आज आप सबको याद आ रही है। तो बहरहाल पार्लियामेंट में जो स्पीच होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में जो मुद्दा होना चाहिए था कि चीन हमारी जमीन खदेड़ रहा है, कब्जा कर रहा है, लेकिन ये तो कहते नहीं, चीन नहीं आया। आ गया जी जनाब जी। कांग्रेस के नेहरू या गांधी को आजादी की लड़ाई में कभी कोई खरोंच आई? सर, वीर सावरकर की तरह काला पानी को झेलने वाले कितने कांग्रेसी थे? सर माफीनामा, धिक्कार है ऐसे लोगों को। एक सेकंड, मैं यंग हूं ना, आप लोग में माफीनामा की बात किसके लिए आई है? सावरकर, वीर सावरकर सर के लिए। हाँ जी, हमने बचपन गुजारा है पढ़ के उनको, और आज आप मुझे नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हो कि वीर सावरकर वीर नहीं थे। आज ये नैरेटिव आप मेरे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, आप बोल दो ना कि जहां इनकी सरकारें हैं, जहां 2-3-4 जगह जहां भी हैं, ये उसमें से हटा दें, किताबों में से वीर सावरकर को बोल दीजिए हटा दें। वीर सावरकर को हटा दीजिए ना। योर रिस्पॉन्स। देखिए प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं उनका आ रहा हूं जी। देखिए प्रतीक जी, मैं जी। तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो सोच है वो तो ये है कि इस देश की स्वतंत्रता की जो आहुति थी, यज्ञ था, उसके अंदर लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया वो सब व्यर्थ था, और केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने और नेहरू जी ने इनको आजादी दिलवा दी। मैं बताना चाहता हूं, ये अभी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विषय में किस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे थे, कुछ शर्म आनी चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर वो शख्सियत है कि कांग्रेसियों को उनका नाम लेने से पहले अपनी जुबान को गंगा जल से साफ करना चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने सेलुलर जेल की दीवार पर अपनी उंगलियों से लिखकर
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को महाकाव्य बनाया। शालीन जाते देश करिए। के बलिदानियों का अपमान नहीं अरे देश के बलिदानियों का अपमान नहीं सहूंगा मैं। शालीन याद रखिए। ओ याद है भाई साहब, हाँ। याद है हमें। जो दिल वीर के साहब- घरों में अरे जी, कपड़े विदेश अरे से चलिए, मिलके आते हो। अरे चलिए, वो क्या जानेंगे? स्वदेशी मूवमेंट की बातें करने वाले स्वतंत्रता सुनिए। सेनानियों के अनिका इधर आई, इधर आई। ये चिल्लाने से सत्य कभी छुप नहीं सकता। आपकी जितनी बजी ऊंची आवाज हो, सत्य नहीं छिप सकता। आप क्या बात करेंगे जी आज की? अरे रुकिए, बोलने दीजिए। बोलिए, अनिका आप बोलिए। वीर सावरकर, चीन को किसने दिया? आपने कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान किसने दिया? ले आइए वापस, आपने नहीं दिया। ले आइए वापस, ला आके। आपने किया। अनिका, अनिका, देखिए, प्लीज कंटिन्यू। देखिए ऐसा है, बीजेपी का तो हमेशा ये रहा, जब रुपया बढ़ रहा है तो कहती ना 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 ना, रुपया नहीं बढ़ रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। इनका तो ये तर्क है। तो तर्क तो कुछ नहीं है इनके पास। अब जब इस वक्त बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उस पे बातें नहीं होंगी, बातें जाएंगे कहीं और, कहीं पे निशाना, कहीं पे इनकी बात। फितरत यही रही है, कभी देश का भला नहीं किया। आज जो 70 साल तक ये दुहाई देते आए, आज वही आप लोगों को बंटवारे की नीति में लेके जाओ। कभी देश का भला नहीं किया। जी जनाब। ये वही कांग्रेस है जो 84 के दंगों के बाद ये कहती कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है। आज ये धार्मिक एकता की बात कर रहे हैं। जो सिख दंगों के जो अपराधी थे, जिनके नाम मुजरिम है, आज तक से उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो ये वही जो है राहुल गांधी हैं, जो आज तक उनको पार्टी से ना निकालते हैं ना उनके बारे में कुछ कहते हैं। मैं आया। जी ना, आराम से। क्या नाम है? राहुल कल आए थे आप? देखो एक बात बताते तुमसे, ये रोज ना आया करो। हाँ। ये जो ऑरेंज कलर के जैकेट है, इनसे मेरा एक सवाल है। हाँ। अभी सावरकर पे ये भाषण दे रहे थे, मुझे इनसे सवाल है, फैक्चुअल आंसर चाहिए। सावरकर जी ने आपके लिखा था कि नहीं ब्रिटिश क्वीन को आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट इफ यू रिलीज मी। इनसे पूछिए और जवाब दीजिए। जी बहुत आराम से ना वन बाय वन। हाँ जी। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, गांधी जी के लेटर उठा के देख लीजिए, नेहरू जी के उठा के देख लीजिए, उस समय के जितने भी लेटर है उनको उठा के देख लीजिए। उस समय में ये भाषा थी, योर सिंसियरली ओबीडेंट, और आज की डेट में है कि आई एम योर फेथफुल। ये राहुल भैया, तुम्हारा मुझे नहीं मालूम उस समय क्या था, लेकिन मैंने वो सेलुलर जेल देखी है। और उसका आप ये तुलना मत करिए किसी का कि भले अगर वो वहां थे तो क्या कोई और नहीं गया था? गए थे, और भी लोग गए थे, लेकिन मैंने वो सेलुलर जेल देखी बेटा। सुनो, लेकिन मैं सवाल तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, और आज सावरकर पर बहस भी नहीं है, लेकिन मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि इन्हीं के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वसंत साठे भी थे, और उनका क्या स्टेटमेंट था सावरकर के बारे में, ये भी टटोल के निकाल के लाया जाए। जी, नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद कोई बिना गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, तो सबसे पहले तो खड़गे साहब को शुभकामनाएं। लेकिन हमने उनसे यह अपेक्षा नहीं करी थी जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो राहुल गांधी जी के इशारे पर काम करने लगेंगे। क्या ये स्टेटमेंट देना सही है एक प्रधानमंत्री के लिए कि आप उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन आपने क्योंकि पब्लिकली अलवर में कहा है कि आपका तो कुत्ता भी स्वतंत्रता संग्राम में नहीं था। कभी आप उन्हें चूहा कहते हैं, कभी आप उन्हें भस्मासुर कहते हैं, कभी आप उन्हें रावण कहते हैं। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस का, जो कि 70 साल पुरानी पार्टी इस देश में, क्या उनको इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री को वो खुले मंच पर गाली देते हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश से लोकसभा। देखिए, रावण तो बहुत विद्वान थे, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि भी तो हुई। सीता का अपहरण करने चले गए। तो यही इनको याद दिलवाया जाता है कि देश को इस तरह से मत करिए। महिलाओं को सम्मान की बात करने वाले बिल्किस बानो को संस्कारी कहते हैं और उनको टिकट देके गुजरात में चुनाव लड़ाते हैं, और फिर महिला का अपमान सम्मान की बात किस मुंह से करते हैं सर? ये देखिए, ये चरित्र चित्रण कांग्रेस का हमेशा से रहा है, गाली देने का। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति जी पर स्टेटमेंट दिया था। मणिशंकर अय्यर, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुनने की क्षमता रखिए। मणिशंकर अय्यर
कहते हैं कि पीएम जो मोदी जी हैं उनसे जैसा नीच आदमी नहीं हो सकता और ये कभी पीएम नहीं बनेंगे। एक एक आदमी राजू पटेरिया कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश का कहता है मोदी को मारने की अगर हत्या की जरूरत पड़े तो आप उनकी हत्या। मैं आया वन बाई वन। हाँ जी, समाजवादी पार्टी इनके लिए यही कहेंगे, हक और हिसाब मांगा तो बुरा मान गए, हक और हिसाब मांगा तो बुरा मान गए, हाँ। और कांटों से गुलाब मांगा तो बुरा मान गए। जो भाषा तो गुरु समाजवादी पार्टी वाला शेर सुनाया करो, ये कांग्रेसी और बीजेपी वाला शेर ना सुनाया करो। देखिए, बीजेपी के लोग जब अपनी भाषा, मैं किसी भाषा को कहता हूँ कि मर्यादित भाषा होनी चाहिए, कहा तो उन्होंने ठीक है, लेकिन भाषा हो सकता है उनकी मर्यादित ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या भाषा की लोकसभा के अंदर कह दिया। जब थोड़ा रेणुका चौधरी थोड़ा हंसने लगी तो कह बहुत समय बाद ऐसी हंसी सुनाई दी, रामायण पात्र के बाद मैंने सूर्पनखा से तुलना कर दी प्रधानमंत्री जी ने। तो इस तरीके की अगर भाषा अगर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, इनके नेता तो सुन लीजिए आज अब तक सुनिए, जब बोलेंगे सुनने, देखिए इनको यार, आप ये ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं। अनिका वन बाई वन, अनिका देखिए अनिका हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने साफ साफ कहा आपके मनभेद हो सकते हैं, आप भाजपा की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप भारतीय सेना को अपमानित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय सेना वहां पिटाई खा रही है। आपके आलोचना के शब्द चुनिए, आपके शब्द खराब हैं। क्या कुत्ता कहना, क्या रावण कहना, ये कोई मर्यादा है? राष्ट्रीय सैनिकों के बारे में जो जान दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं सुरक्षा दी? क्यों नहीं आपने देखा कि चीन घुस रहा है? क्यों नहीं रोका चीन को? आपने लाल आके दीना 56 इंच का सीना था ना, कहाँ है वो सीना? देखिए, मुझे लगता नहीं आपको कोई जानकारी भी है, आप ऐसे ही आ गए हैं। सुन लीजिए अब सुन लीजिए, 1962 में कौन हिंदी चीनी भाई भाई कह के अपनी जमीन देके बैठा था, सबको पता है। मेरी बात सुनिए, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बताऊंगा? आप सुनेंगे नहीं आया हाजी, आज चीन की घुस जाएगा। अब हिम्मत नहीं है हिम्मत चीन की। हाँ, भले 62 वाला, ये 1962 वाला, बस साहब नमस्कार, 1962 वाला भारत नहीं है, 2022 वाला भारत है, ये कहते हैं। जी प्रतीक जी, सोबेल वाजपेयी हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और वहां पे शांति होगी थोड़ी। जी प्रतीक जी, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने जो बोला, जो बात उन्होंने कही है, एक्चुअली वो सिर्फ उन्होंने मोदी जी के। अरे रुको, तुम बाद में बात कर लेना, अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो। रुको, खोपड़ी पे बात कर रहे हो, रुको। जो बात उन्होंने कही वो उन्होंने सिर्फ मोदी जी के खिलाफ नहीं कही, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और शब्दों का चयन उनको ठीक से करना था। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस में इतना शोर मच रहा है, जब देश को आजादी मिली थी उस समय नेहरू जी भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। बाबा राव अम्बेडकर भी इंग्लैंड से आए थे, जिन्ना भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। वो पूरा, गांधी जी भी इंग्लैंड से थे, पढ़े। गांधी तो सर अफ्रीका में पढ़े थे, लॉ की डिग्री तो उन्होंने, लॉ की डिग्री ली थी उन्होंने। मैं आपको ये कह रहा था, कांग्रेस हैज बीन, मतलब कॉम्प्रोमाइज रहा कांग्रेस, क्योंकि वो जब हमको आजादी मिली तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन लोगों का आइडिया था कि अगर हम 70-75 साल डिले कर दें, ये एक सेंट्रल इक्वेशन रही कांग्रेस में। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी अब जो है हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सब बातें उठ रही हैं, राम मंदिर का निर्णय 75 साल बाद आ रहा है, तो कांग्रेस की आज लोकसभा में आप देखिए 10% से भी कम सीटें हैं ओवरऑल। तो मेरे ख्याल से उनको इतना वेटेज दिया भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो जो कॉम्प्रोमाइज था अभी तक 75 साल का, अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा एनालिसिस करिए, क्या काम करते हैं आप? मैं तो वैसे तो मेरी एक छोटा सा सेटअप है। बहुत ऑल द बेस्ट। जी जनाब। कुछ बातें बहुत जरूरी है ऐतिहासिक रूप से बताने की। माफी मांगने से शुरुआत करता हूं, 3 विषयों पे आता हूं। नाभा जेल में 3 दिन नेहरू जी रहे थे और माफी मांगे थे अंग्रेजों से कि फिर मैं दोबारा लौट के नहीं जाऊंगा नाभा। ये नेहरू जी का वो माफीनामा है और ऐतिहासिक रूप से कह रहा हूं, तथ्यात्मक रूप से गलत होऊंगा तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझ पर केस कर सकते हैं। पहला विषय। दूसरा विषय सर, ये कैसे करेंगे? नाम तो बताइए अपना। अमित नाम है, ये ढूंढ लेते हैं सर, आजकल ढूंढना आसान है। पहला चीज। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि आपके घर का कौन डैश डैश मरा है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, कभी जिक्र नहीं किया गया कि वो लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के अध्यक्ष। और एक आखिरी विषय सर, सावरकर के बारे में ये कह रहे थे, अगर सावरकर से इतनी आपत्ति थी तो आपकी दादी जी ने डाक टिकट उनके लिए क्यों जारी किया था? क्या आप इंदिरा गांधी के कांग्रेस से अलग हैं? और मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा सर कि जिस तरह से पहले कम्युनिस्ट के बारे में कहा जाता था कि मॉस्को में बारिश होता है तो कलकत्ता में कॉमरेड छाता खोल लेते हैं, आज वही हाल कांग्रेस का हो गया है।
ये जो MOU साइन करके आए थे राहुल गांधी जी, भारत की सेना कह रही है चीन नहीं घुसा, देश की सरकार कह रही है चीन नहीं घुसा, चीन कह रहा है क्योंकि और आपने जो MOU साइन किया था इसलिए कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी राहुल जी, वेरी क्विक मुझे ब्रेक पे जाना है जी। देखिए एक चीज बार बार चीजें कही जा रही है कि वो समझौता को लेके, देखिए उस समय अगर हम लोग देखें 2004 से 14 के बीच में, तो भाई 2007 से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रतिनिधिमंडल से मिल रहा था। 2009 में इनका प्रतिनिधिमंडल गया वहां पर, 2011 में प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, जब बीजेपी विपक्ष में थी फिर क्यों जा रही थी वहां पे? तो इसलिए ये सब चीजें इधर से उधर वाली चीजें हैं। अगर मैं कह रहा हूं ना, एक सेकंड, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें कांग्रेस बीजेपी को बुरी इसलिए लग रही है, बीजेपी कहीं कहीं दलित विरोधी रुख रख रही है, कांग्रेस के दलित वरिष्ठ नेता को स्वीकार नहीं कर पा रही है, उनके सच्चाई बयानों को। देखिए प्रतीक जी, इन्होंने कहा भाजपा का प्रतिनिधिमंडल गया, वहां से मिला, उससे मिला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो ऑफिशियल प्रतिनिधिमंडल नहीं था? लेकिन जो कांग्रेस के युवराज वहां गए थे, क्या वो ऑफिशियली गए थे? मुद्दा कुछ और होना चाहिए था। कहाँ से आना हुआ आपका? सर संतनगर बुराड़ी से। सब बढ़िया? बुराड़ी की रोड खस्ता है, बढ़िया हो गई। बात तो वहां से होनी चाहिए थी, कुछ और लोगों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन आप भी क्या लिया है? और अरे प्रधान जी आपका मुद्दा बिल्कुल सही था, आप परफेक्ट आदमी है, बिल्कुल परफेक्ट। आपने सही कहा कि बातचीत का सिलसिला कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूँ, फिर बात होगी। वंदे मातरम न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस में हाजिर उन तमाम सारे लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं जो बातचीत के सिलसिले से हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ जो नए लोग आ जाते हैं, क्योंकि कैनॉट प्लेस वो जगह जहां पे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने आदी हो गए हैं कि वो जाते ही नहीं हैं, वो खड़े ही रहते हैं, वैसे ही खड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से हम हैं। जी आपके नहीं, आपका तो प्यार बहुत अद्भुत है, मुझे मालूम है, और कई कई शहरों तक पहुंच जाता है, मैं जहां टूर पे जाता हूं वहां तक आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? हरिनगर से आना हुआ, बहुत अच्छी बात है। किसके साथ आए हैं? सारा परिवार आया है? जी क्या काम करते हैं साहब? सर मैं सैमसंग में हूँ। सैमसंग में है जी, बहुत अच्छी बात है। और आपने ये क्या लगाया है? व्हाट इज दिस? अभी खरीदा? ये कितने का खरीदा आपने? 150 का, 150 रुपए का। जी बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, चमकता रहना चाहिए। नया साल है, आने वाला है, तो उसमें बहुत सारी चीजें कैनॉट प्लेस में दिखती हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रीति। कुछ कहना चाहती हैं प्रीति? कुछ बोलना चाहती हैं? दिल्ली के बारे में बोलना चाहती हैं? एनी इशू? मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ जी। कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड जी। हाँ बेटा, आ गया। क्या नाम है? सर मेरा नाम सात्विक शर्मा है। हाँ सात्विक जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं DU में स्टूडेंट हूँ। DU में स्टूडेंट है, वांट टू से समथिंग, कहना चाहते हैं कुछ? यस सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलके जो है ना वो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और कभी भी किसी को भी किसी के धर्म पे या किसी भी चीज पे कभी जज नहीं करना चाहिए, और सबको मिलके देश के लिए खड़ा होना चाहिए जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ। मैं आपको अंदर बुलाना चाहता हूँ, प्लीज कम। लोग पूछते हैं मुझसे कि जनता का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जनता का, तो मैं तो शो ही करता हूँ जनता के बीच में। आप आगे आइए। आप DU में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, क्या नाम बताया आपने? सर सात्विक शर्मा। सात्विक,
जितना नाम है आपका वैसे ही सात्विक विचार हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देश है, मैं अक्सर कहता हूं, आप जैसे लोग हैं तो सुरक्षित हम सो सकते हैं, सुरक्षित हम रह सकते हैं। सोने का मतलब ये नहीं कि सोना है, हमेशा हमेशा जागृत रहना चाहिए। लेकिन हाँ, सोते समय ये बात इसलिए थी कि हम ये महसूस कर सकें कि देश आने वाले समय में महफूज हाथों में ही रहेगा, और आप जैसे लोग अगर सोचने वाले हैं इस देश में तो बिल्कुल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सात्विक, थैंक यू सो मच। जी जनाब, कहिए। बढ़िया सर। बढ़िया, अरे वाह, तुम जैसे आदमी 2 4 10 मिल जाया करें मुझे तो पूरा दिन बन जाए। अच्छा, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ जी। आया था सर। कहाँ से आना हुआ? चित्रकूट। अरे हाँ, चित्रकूट से आए हैं जी। चित्रकूट में तो तभी लोग जाते हैं जब कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है। क्या तैयार कर रहे हैं? वेरी एक्साइटेड। तो लाइव आया हूँ, बहुत टाइम में मेरा एक ड्रीम था लाइव आने का। मैं आज लाइव हूँ। मैं अलीगढ़ से आया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। मेरा लॉ चल रहा है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था आपसे मिलने का, मैंने देख लिया आपको। मैं रियली बहुत खुश हूँ, सीरियसली। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? शाहनवाज नाम है मेरा। शाहनवाज भाई, मैं आता हूँ, बिल्कुल आप तैयारी करिए, कैमरा तैयार करिए। और पाजी आप क्यों खड़े? बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारी इन दोनों की, हमारी और इनकी मुलाकात होगी और आप खाम बीच में आ रहे हैं, तो खड़े रहिए, दूर जाके, थोड़ा दूर जाइए। जी जी, नहीं अब्दुल्ला आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल जी जी। अरे वो लाइव है, वो लाइव है पहले, अभी उन्हें ध्यान दीजिए। हाँ जो वो लाइव हैं, ऑलरेडी हैं। अरे भाई, मुझे इतना डिजिटल नहीं मालूम कि क्या है, कौन कहाँ है। अरे प्रधान जी चलेगा कि हैं? रहिएगा, जाइएगा नहीं, पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं, बिल्कुल जी जी। बोलिए सर। बढ़िया लगता है सर यहाँ पे आके, वो जो भैया ने बात करी है बहुत सही करी है। हाँ। मुझे लगता है सर उसके हम हिंदू मुस्लिम करते रह जाते हैं पूरे साल यही चलता है। हाँ। अभी दिसंबर आ गया, जनवरी से फिर ये शुरू हो जाएगा। हाँ। दिसंबर तक चलेगा, फिर शुरू हो जाएगा। हाँ। विकास सर करिए, विकास में आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ना अपोजिशन भी ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग बने हैं अपोजिशन, ये लोग उसमें ध्यान भी नहीं देते हैं। अपोजिशन के नाम पे कांग्रेस सर सुनते आदमी सर हंसता है, कहता है ये अपोजिशन है। अपोजिशन को अपोजिशन की तरह रहना चाहिए। पहली बात तो वो खुद को स्ट्रांग करें। अच्छा, मर्यादा में रहना चाहिए। आप अपना लाइव हैं, आप भी लाइव हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम आपका? शिव। क्या हुआ? शाहनवाज, तो 4 बार नाम ही बताओगे क्या? तो वो तो है क्या, शुरू है कि नहीं? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, तो जी बोलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? राहुल गांधी, इनकी देश की बहुत जरूरत है। ये युवा नेता है और इनके हमें साथ चलना चाहिए। मेरा खुद का मानना ये है, इनके हमें साथ चलना चाहिए। इनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। राहुल गांधी युवा नेता है, राहुल गांधी के साथ रहना चाहिए। हाँ जी, राहुल गांधी जिंदाबाद जी। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी युवा नेता हैं और मुझे लगता है ऐसा ये बोल रहे हैं। भाई देखिए, अगर बात सुनने के मादा नहीं है और विपक्ष की बात सुनने का भी आपको मादा नहीं है, उसके सपोर्टर की बात सुनने का मादा नहीं, तो ये लोकतंत्र नहीं है। फिर सुनिए मेरी बात, सुनिए जी। अरे प्रधान जी, हाँ है ना, हाँ, प्रधान जी ने कहा था कि मीडिया जो है गड़बड़ करती है, और प्रधान जी नजर इधर ही रखना मेरी तरफ। आई लव यू। प्रधान जी चले न जाना, प्रधान जी चले न जाना। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आया है लड़का, उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार भैया जी कहीं में रूबरू हो जाएं। शुक्रिया भाई, भाई शुक्रिया शाहनवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लाइव कर, रुकिए मैं आ रहा हूँ, मैम आ रहा हूँ, जस्ट वेट। सब खैरियत तुम? बात पे जानी आए हुए हैं, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ? आज मैं घर से बेघर हो चुका हूँ सर। क्या हो गया? मेरे साथ धोखाधड़ी करके मुझे घर से बेघर कर दिया गया। बच्चियों के साथ आए हुए हैं सर, हम लोग बेघर हैं। हाँ बच्चियाँ, क्या हो क्या गया? मैं सारा चीज दिखाऊंगा आपको। मेरे अच्छा ठीक है, मैंने बहन डॉक्टर साहब पानी ला के आओ, जल्दी 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 लाओ, 2 मिनट के अंदर पानी लेके आओ। लाई लो बहन, पानी पियो, पहले पानी पियो, लो इधर लो, आप भी पियो। सर क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता, आपका बहन? नहीं, रहने का घर नहीं। मैं पूरी बात सुनूंगा। मैं 2 मिनट में अभी शो खत्म होता है, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ जी। हाँ तो प्रधान साहब, शाहनवाज आए थे और इन्होंने कहा कि मेरी बड़ी तमन्ना थी जीवन में कि एक बार भैया जी कहीं प्रोग्राम में शरीक हो, और इन्होंने ये भी बात कही जो इसको मैं चौथी बार रिपीट करता हूं कि देश में राहुल गांधी की जरूरत है। और शाहनवाज कह रहे हैं कि मैं उनका समर्थक हूं और इस देश में राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। यही बोला ना आपने शाहनवाज? कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने? के साथ है, कदम से कदम मिलाकर, और हमें भी उनके साथ चलना चाहिए। राहुल गांधी के साथ? जी हाँ, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। वो हिंदू मुसलमान नहीं करते। जी जी भाई, आपका नाम क्या है? भाई नाम? मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र भाई यादव कहाँ से आप आए हैं? सर मैं रेवाड़ी से आया हूँ। रेवाड़ी से, जी बोलिए। मेरा कहना ये है कि आर्मी के विषय में हमें किसी भी कोई भी पार्टी हो उसको गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं। आर्मी के
बारे में कोई भी पार्टी हो उसको गलत बोलने का अख्तियार नहीं है। जी जी, किसी को हक नहीं है। तो किसने बोला? सर ये मेरा विचार है। नहीं, बोला किसने आर्मी के खिलाफ? सर कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कह रही है क्या कि भाई हमारे वहां से जवानों को पीटा गया। ये पीटा गया। तो अब शहनवाज भाई, ये मैं कह रहा हूं कि आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत सारे सोए हुए नेताओं को भी जगा सकते हैं। क्योंकि समर्थक, सपोर्टर वो चीज होता है कि दबाव बना दे अगर नेता पे, तो नेता ऊपर बैठे हुए फुर्गी पे हुए लोग भी सेकंड्स में नीचे आ सकते हैं। तो शाहनवाज, आपका तो मैं समर्थक हूं और आपकी बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि ठीक है भाई, आप सपोर्टर हैं, आपने उनकी बात कही, लेकिन सेना के संदर्भ में जो बात कही वो आपके बगल में खड़े हुए यादव जी ने जो कही वो उनका अपना विचार है। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, कुछ लोगों को बोलने का अख्तियार है। पहले जनाब, अभी आपने कहा कि कनॉट पैलेस एक ऐसी जगह है जहां लोग आते हैं और जाते हैं। हाँ जी। लेकिन शुरू बात जहां से हुई है राजनीति से। हाँ जी। राजनीति ऐसी जगह बन गई है जहां कब कौन कहां चला जाएगा, इसके इतिहास को अगर उल्टेंगे तो घंटों इसी पर चर्चा। जो आते हैं और जाते हैं, जब इधर आते हैं तो इधर की भाषा बोलते हैं, इधर आते हैं तो इधर की भाषा बोलते हैं। विचारधारा नाम की चीज। खैरियत तो ये है कि जब वो उधर होते हैं तो लगता है कि इनके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जब वो उधर चले जाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो पैदा ही यहीं हुए थे। यही खूबी है। 2 मिनट में राष्ट्रवादी, 2 मिनट में राष्ट्र विरोधी, ये सब पार्टियों में जाने आने पर व्यक्ति वही है, लेकिन उसका सब कुल चाल चरित्र। आप तो सदरी जो वो बंडी है ना, वो भी 10-20 सिला के लोग रखते हैं। आरजेडी में जाएंगे तो हरा पहन के जाएंगे, कम्युनिस्ट में जाएंगे तो लाल पहन के जाएंगे, भाजपा में जाएंगे तो भगवा पहन के जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे तो नहीं, सब किसी पर हमला नहीं, ये हो रहा जी। अब एक बात आई थी इनकी, मुखिया जी को आपने लपेटा था और उधर लपेटा नहीं। अरे वो सही है। आज भी बिहार के अंदर जब भी चुनाव होता है ना, एक मुखिया कम से कम 1 करोड़ खर्चा करता है। और की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ तो इन्होंने कहा। अब सुनिए, अगर सिंबल पर चुनाव होने लगे तो 1 करोड़ तो टिकट का ही लग जाएगा। दिल्ली में हुआ है ये लोग कुछ भी बोले, बात यहाँ आकर बड़ी बड़ी कर लेंगे। तमाम दलों में खुलेआम टिकट की बोली लगाई गई है। जनता में जिसकी जितनी बड़ी स्वीकार्यता है, अब आप बीजेपी आम आदमी नहीं कीजिए, जनता में क्रेज, जनता में माहौल जिसका ज्यादा, उसके टिकट के रेट ज्यादा है। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटा रहा है। राजनीति से लोग अविश्वास अब पैदा हो रहा, राजनेताओं से जो लगा इक्के दुक्के। बहरहाल आज मैं मुद्दे की तरफ फिर से बिगड़े बोल पे बात, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ जी। अब खड़गे साहब की इस बयान पर आप बहस कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में खड़गे साहब ने ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा में खून खराबे की भी बात कही थी, आपको याद होगा। ऐसा नहीं होगा तो देश में खून खराबा हो जाए। राजनेताओं को मैं शुरू से कह रहा हूं, बड़े की बात नहीं, छोटों को भी, जो चाय दुकान पर बैठते हैं उनको समझना चाहिए कि मैं समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए हूं। पार्टियों से लड़ने के लिए 1000 शब्द कोष दुकान में पड़ा हुआ, कोई खरीद भी नहीं रहा। अरे वहीं से शब्द निकालिए और उसको सजा दीजिए। इतना नहीं कर पाते हैं। कभी उधर से कुछ बयान, कभी उधर से कुछ बयान। और बयानों में देखिए, इन्होंने कहा ना मीडिया का रोल, मीडिया तो मजबूर, जब बयान देंगे तो डिबेट होना ही होना। बयान दे क्यों रहे हैं साहब? कोई गड़बड़ी है कहा? मुझे तो जी तो बयान में मुझे कौन सी अच्छी है बताइए? जब प्रधानमंत्री कहता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो वो बयान क्या है? क्या उसका समर्थन करते हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं भाई, प्रधानमंत्री जी ने सुन लीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री गलत बयान दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जो तमाम बयान दे रहे हैं उसके ऊपर क्या कहिएगा? जी देखिए प्रतीक जी, अभी खड़गे साहब के बयान को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुझे बता देंगे कि गांधी परिवार में से या कांग्रेस के किस नेता ने गोली खाई हो या फांसी चढ़ाई हो? दूसरी चीज, मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड बता दूंगा कि भैया आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूरी जोर लगाकर संघर्ष किया था। गोलियां खाई थी स्वयंसेवकों ने, उनका नाम देश के इतिहास में नहीं आया। और रही बात सेना के ऊपर प्रश्न की ना, तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता खड़ी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब जनरल मानेकशॉ अपने हॉस्पिटल में एडमिट थे तो राष्ट्रपति कलाम साहब उनके पास गए थे सल्यूट करने के लिए। तो मानेकशॉ जी से राष्ट्रपति साहब ने ये पूछा था, कलाम साहब ने, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा था आप मेरी पेंशन को रिलीज करा दो। 29 साल तक
इस देश के सेनाध्यक्ष की पेंशन रोकने वाली ये कांग्रेस, ये क्या बात करेंगे सैनिक? देखिए, एक बात कहना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे युवा कह रहे, बीजेपी वाले कह रहे, ये कि 1962 वाला ये भारत नहीं है, तो क्या आप ये लोग कहना चाहते हैं तब सेना, अरे तब सेना सेना पर प्रश्न नहीं उठा रहे। 1962 में भी सेना हमारी बहादुर थी, आज भी सेना बहादुर है। सेना 1962 में बहादुर थी। उठा रहे ये बचे हुए लोग, दलाली करने वाले लोग, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग। देखिए, मैं एक चीज कह बैठ जाओ चुपचाप वहाँ पे। मैं बिल्कुल एक नहीं बिल्कुल बैठो चुपचाप, वहाँ बैठो पहले। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, इनको क्या है कुछ सुनने के नहीं। मैंने कहा था 1962 का भारत होने का मतलब क्या है। 1962 में जब भारत स्वतंत्रता की बेड़ियों से निकल करके अपने संसाधन जुटा रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ, जब सेना के पास अभाव था तब भी सेना हिम्मत के साथ लड़ी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आपके पास संसाधन है, अगर बार बार चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो चीन को मुंह तोड़ दो। सर, अग्निवीर 4 साल के लिए वो कुछ नहीं, उसमें क्या है, 25% उनको देंगे, सिर्फ परमानेंट करेंगे। ओल्ड पेंशन बंद कर रखी है 2004 से, उसका क्या? पूछे बीजेपी वालों से। वन बाय वन। अनिका, ये मेरे शो का एक नियम है, मेरे शो का नियम एक है, और आपको भी पता है शो का नियम, आपको तो सब पता है, कोई इंटरेक्शन उस तरह से नहीं होगा। प्लीज नाउ वन, ऑफ कोर्स सर, आप दोनों रह गए जी। कई दिन से बहस हो रही सेना पे और बात हो रही, लेकिन अभी तक मैंने सुना नहीं कि किसी ने भारतीय सेना जिंदाबाद का नारा लगाया। आप लगाइए। मैं लगाना चाहता हूँ, भारतीय सेना, भारतीय सेना। जी। तो सबसे पहले ये कि भारतीय सेना जिंदाबाद का हम लोगों ने नारा लगाया। जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शुक्रिया मुमताज भाई, बिल्कुल शुक्रिया मुमताज भाई, अपनी बात करें। तो मैं बात ये कह रहा हूँ, सियासत की बात है, बीजेपी सब, मैं शेर से अपनी बात पूरी कहूंगा कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं। और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। और भी गालिब कहते हैं कि मैं तो मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछे कि मुद्दा क्या है। मैं तो मुंह में जबान रखता हूँ। और भी वो कह रहे हैं कि हर बात में कहते हो तुम कि तू क्या है। हर बात में कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही बताओ। हर बात में कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। मुझे मुमताज के कहे शेर पे कोई गुरेज नहीं। मुमताज साहब के शेर बड़े वजनदार हैं, और जो उन्होंने कहे वो उस्तादों के शेर हैं, उसमें मैं क्या, मैं तो पिटी का शोरबा। लेकिन एक बात मैं मुमताज भाई आपसे जरूर कहूंगा, शेर में एक अंदाज जरूर होता है, लेकिन शेर इतने भारी और वजनदार होते हैं, किसी भी पर्सनालिटी के तरफ इशारा करके नहीं कहे जाते। शेर ऐसे होते हैं कि इनके भी होते हैं, इनके भी होते हैं, और इनके भी। तो आपने बात कह दी, लेकिन वस्ता हर सुखन मौका हो, हर नुक्ता मकामे दारद। शेर भी किसी वजह से पढ़ा जाता है, गालिब किसी वजह से याद है, इसलिए मैंने कहा है। सुनिए, और हमारा किरदार क्या है, वो भी मेरा शेर सुन लीजिए कि जुल्म ढाने के लिए जब भी सितमगर निकला, जुल्म ढाने के लिए जब भी सितमगर निकला, उसके खंजर का तलबगार मेरा सर निकला। क्या बात, क्या ये मोदी जी का जादू है कि इस देश में आजादी के 75 साल तक जब सेना पे पत्थर मारने वाले आज भारतीय सेना जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये है मोदी जी का जादू। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं